देखिए जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड सिंक्रोनस लैंग्वेज है, राइट। सिंगल थ्रेडेड सिंक्रोनस लैंग्वेज होने का मतलब ये होता है कि उसी के पास एक ही थ्रेड है, इन द सेंस एक ही सिंगल सीक्वेंस है एग्जीक्यूशन का, एक ही कॉल स्टैक है जो फंक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा और एक ही टास्क है जो वो एक टाइम पे चला सकता है, ठीक है। बट सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन से दिक्कत क्या होती है? देखो दिक्कत ये होती है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई इनफिनिट लूप आ जाए गलती से या फिर कोई ऐसा कोड ब्लॉकिंग आ जाए, तो सिंक्रोनस में क्या होगा कि जब तक वो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आपकी एग्जीक्यूशन वो आगे नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो इससे दिक्कत क्या होती है? यूआई फ्रोज हो जाता है, एपीआई स्टक हो जाती है, एप्लीकेशन पूरी डेड हो जाती है अगर आपकी एप्लीकेशन का कोड किसी स्पेसिफिक जगह पे स्टक हो जाता है तो। अब इस चीज को बिहेवियर को हमें ठीक करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है एसिंक्रोनस बिहेवियर। एसिंक्रोनस बिहेवियर क्या होता है? देखो जो नॉन ब्लॉकिंग होता है, जिसमें लॉन्ग रनिंग टास्क कोई और हैंडल कर रहा होता है और जो मेन थ्रेड को फ्री रखता है मेनली, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के पास एज सच सिंक्रोनस और सिंगल थ्रेडेड है, राइट। पर जावास्क्रिप्ट के पास एक उसका भाई है जिसको बोलते हैं वेब एपीआई है। बेसिकली ये आपको ब्राउजर प्रोवाइड करता है और नोड.जेएस में एक यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। वेब एपीआई से देखो होता क्या है कि वेब एपीआई जावास्क्रिप्ट के जितने भी एसिंक्रोनस टास्क है, मतलब कि जितने भी ब्लॉकिंग कोड है वो उनको हैंडल करता है। देखो जैसे कि सेट टाइम आउट हो गया, टाइमर बेस्ड कॉलबैक्स हो गए, नेटवर्क रिक्वेस्ट हो गई, डॉम इवेंट्स हो गए, वो सारे आपके टाइम टेकिंग प्रोसेस होते हैं, ब्लॉकिंग कोड होते हैं, वो सारे आपके वेब एपीआई उसको हैंडल करता है। वेब एपीआई जब उसको हैंडल कर लेता है, जब उसको वो एग्जीक्यूट कर लेता है बैकग्राउंड के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट के पास एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं इवेंट लूप। अब मान के चलिए कि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस कोड खुद हैंडल कर रहा है, एसिंक्रोनस कोड वेब एपीआई हैंडल कर रही है, बट एग्जीक्यूशन के लिए जावास्क्रिप्ट के पास एक ही कॉल स्टैक है, राइट। तो जावास्क्रिप्ट इवेंट लूप को यूज करती है। इवेंट लूप एक तरह से एसिंक्रोनस का ब्रेन है, ब्रेन, ओके। इवेंट लूप सिंपल एक रूल पे चलता है कि जितना भी एसिंक कोड है पहले उसको चला दो, उसके बाद जितने भी माइक्रो टास्क है उसको चलाओ, फिर उस एक मैक्रो टास्क को पिक करो और इस रूल को फॉलो करते रहो और इसके बेसिस पे वो क्या करता है, जावास्क्रिप्ट आउटपुट जनरेट करता है। मैंने इस पूरे एग्जीक्यूशन को, पूरी प्रोसेस को कि जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस कैसे चलती है अपनी वीडियो के अंदर समझाया है, जिसमें 30 मिनट मैंने लगाए हैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे। कमेंट करिए लिंक, मैं आपको वो वीडियो शेयर करता हूँ।